जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड हैं। इतने प्यारे सत्संग हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम कृपा अपनी संगत पर हुई है और गुरु जी ने उनके जीवन के ऐसे ऐसे कष्ट काटे हैं जो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपनी संगत को एक्सीडेंट से बचाया। पूरा परिवार संगत जी साफ हो जाता, लेकिन गुरु जी ने किसी को खरोंच तक नहीं आने दी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने संगत की बड़ी बड़ी बीमारियों को काटा है। और इतना ही नहीं संगत जी, जो संगत काफी सालों से अपनी हक की लड़ाई लड़ रही थी, इंसाफ के लिए लड़ रही थी, गुरु जी महाराज ने ऐसा इंसाफ दिलाया है कि सारे खाने चित कर दिए हैं। संगत जी, ये सारे सत्संग आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है, ये आपकी ही अपनी कोई समस्या है और इसी के माध्यम से गुरु जी आपको जवाब दे रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग आप सुनेंगे तो आपके जीवन की हर समस्या दूर होगी, क्योंकि संगत जी, सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो इसीलिए संगत जी, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन सभी सत्संग को आप अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और एक भी सत्संग अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम पंजाब से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ और मुझे गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, और इसीलिए संगत जी, मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी 2 आंटियां हैं और वो कई सालों से दुख में थी। उनकी सारी जिंदगी इसी दुख में निकल गई है। और संगत जी, उनके फादर की कई शॉप्स थी और वो फैमिली एक समय पर अमृतसर के टॉप बिजनेस फैमिली थी। 2000 में उनके फादर के जाने के बाद उनके कजिन्स ने बिजनेस को संभाला। पहले तो संगत जी, उनके जो कजिन्स हैं वो थोड़ा बहुत पैसा भेजते थे, बाद में कई सालों से कुछ नहीं भेजा। उनके फादर की डेथ 2000 में हुई थी। संगत जी, दोनों आंटियों ने बहुत स्ट्रगल किया और यहाँ तक कि संगत जी, कई बार ग्रोसरी का सामान लेने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे और उनके कजिन्स ने अपने सारे बच्चे यूएसए में सेट कर दिए, अच्छे घरों में उनकी शादी कर दी और मेरी दोनों आंटियों को कई बार टोंट भी किया। और जो उनके कजिन्स थे उन्होंने बिजनेस को और ग्रो नहीं किया, जितना आया सब उड़ा दिया। और फिर संगत जी, धीरे धीरे मेरी आंटियों ने पहले अपने घर के प्रॉपर्टीज के पेपर बनवाए जो उनके कजिन्स के पास रखे हुए थे, और फिर उन्होंने फैक्ट्री के पेपर्स बनवाए। बड़ी मुश्किल से सारा कुछ मैनेज हुआ, परंतु संगत जी, उनके कजिन्स ने उन शॉप्स की सेल के कोई पैसे नहीं दिए। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद दोनों आंटियां पॉजिटिव रहने लगी थी। गुरुजी की कृपा से उनको ड्रीम दर्शन भी हुए थे। परंतु संगत जी, हम सभी आपस में ये बात करते थे कि हम भगवान को क्यों माने, क्योंकि दोनों आंटियों की सारी जिंदगी ऐसे ही निकल गई और अब संगत जी, वो दोनों 61 के आसपास की होने वाली है और उनको इंसाफ नहीं मिला। संगत जी, दोनों आंटियों ने गुरुजी से कई बार अरदास की कि गुरुजी बस अब बस करें, अब सहन नहीं होता। संगत जी, गुरुजी महाराज ने कई बार मैसेज भी दिया था उन्हें। पहले गुरुजी ने दोनों की पेंशन लगवाई जो कि उनकी पेंडिंग थी, उनको सिक्योर किया, हम सबकी टेंशन दूर कर दी और दोनों आंटियों ने उन पैसों से सबसे पहले अपना कर्जा उतारा जो अभी भी थोड़ा सा बचा है। और नवंबर 2025 में दोनों आंटियों को पता लगा कि शॉप्स पर केस चल रहे हैं और उन दोनों का नाम है संगत जी, एक तो उनके कजिन्स ने उन्हें कभी कुछ नहीं दिया और उन पर केस भी करवा दिया कि शॉप्स तो दोनों आंटियों की हैं, और उनके कजिन्स ने शॉप्स पर कर्जा भी चढ़ा रखा था। जब दोनों आंटियां कोर्ट में पहुंची तो सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे यही कसूरवार हो। और यहाँ तक कि संगत जी, उनके कजिन्स ने दोनों आंटियों की मदर का फेक डेथ सर्टिफिकेट भी लगवा दिया और पता नहीं क्या क्या केस बनवाया। और जब संगत जी, मेरी आंटियों ने जज को असली डेथ सर्टिफिकेट दिखाया तो जज ने केस कैंसिल कर दिया। मतलब हद ही हो गई थी। एक तो 26 सालों से पैसे नहीं दिए और तो और संगत जी, सभी दुकानों पे कर्जा ले लिया और उन सभी दुकानों को बेचने के लिए बयाना भी ले लिया। और यहाँ तक कि
सभी दुकानों के बिल्स भी नहीं भरे और सारा इल्जाम दोनों आंटियों के सर पे डाल दिया। संगत जी, ये इस दुनिया की सच्चाई है। और फिर संगत जी, जनवरी 2026 में एक दिन दोनों आंटियों के पास नोटिस आया और हम सभी उनके साथ शॉप्स पर चले गए और वहां पर हमने ताला लगा दिया और उनके कजिन्स ने थोड़े दिनों के बाद उस ताले को तोड़ दिया और सारा सामान शिफ्ट कर दिया। फिर दोनों आंटी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने कजिन के द्वारा लगाया हुआ ताला तोड़ दिया और सारी शॉप्स खोल दी और अपनी सभी शॉप्स पर कब्जा कर लिया। और जब उनके कजिन को पता चला तो उन्होंने पुलिस बुला ली। मेरी दोनों आंटियां उनके साथ लड़ पड़ी। सारे मार्केट के लोग दोनों आंटियों के साथ हो गए। पुलिस वाला भी उनके कजिन के खिलाफ हो गया। अगर शॉप उनकी है तो तू कौन है? और फिर संगत जी, जो भी लोग इन्वॉल्व थे, मेरी आंटियों ने सब पर केस कर दिया। संगत जी, उनके जो वकील थे उन्होंने आंटियों को बहुत हिम्मत दी और आंटियों ने वकील को सब कुछ बता दिया जो कुछ भी उनके साथ हुआ था। और आज गुरुजी महाराज की कृपा से वो सारी शॉप्स मेरी दोनों आंटियों के पास है। गुरुजी का मैसेज आता है कि अब तुम्हारे घर को ब्लेस किया है। और जो आंटी संगत जी ग्रोसरी के पैसों के लिए तरसती थी, आज संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी वो दोनों आंटियां अपनी शॉप से सेल लेकर आती हैं और सारी शॉप्स को मैनेज कर रही हैं। और गुरुजी ने कुछ ही दिनों में सब कुछ उनके हिसाब से मैनेज करवा दिया। हाँ, अभी कई केस चल भी रहे हैं पर सबको पता है कि आगे क्या होना है। सब कुछ गुरुजी के हवाले है। अब इतना सहने के बाद अब लास्ट पॉइंट आ गया है। गुरुजी से अरदास है कि सारे केसेस के जो फैसले हैं वो दोनों आंटियों के पक्ष में करें, क्योंकि हम सब ने गुरुजी पर ही सब कुछ छोड़ रखा है। अब वो दोनों आंटियां बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं। संगत जी, आज इतने संघर्ष के बाद दोनों आंटियों के अंदर से इमोशन खत्म हो गया है। जैसे कोई आर्मी के ऑफिसर होते हैं, गुरुजी ने उनको वैसे ही बना दिया है, क्योंकि संगत जी उन्होंने सारी जिंदगी प्रेम भाव से गुजारी थी और अब गुरुजी ने उनको लेडी ऑफिसर्स बना दिया है। सब कुछ खुद देखती हैं। शायद गुरुजी ही चाहते थे कि वो पहले ऐसी बने, रफ और टफ बने। अब तो संगत जी वो 100 लोगों से खुद ही लड़ पड़ती हैं। तब गुरुजी की कृपा से है। और तो और संगत जी, दोनों आंटियां कहती हैं कि गुरुजी की कृपा रही तो हम हर साल एक नई शॉप खोलेंगे। संगत जी, इतने सालों का संघर्ष गुरुजी महाराज ने एक ही झटके में खत्म कर दिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरी आंटियों को 26 साल के बाद इंसाफ की किरण नजर आई है, आप भी हिम्मत कभी मत छोड़िएगा और गुरुजी पर विश्वास रखिए। एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। गुरुजी महाराज, आपसे यही अरदास है कि अपनी सभी संगत को ब्लेस करें, उनके दुखों को दूर करें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी, आपकी बेटी आपके पावन कमल चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। परसों संगत जी मैं गुरुजी के सामने बैठकर बहुत रोई। मेरे आंसू नहीं रुके, लेकिन संगत जी मेरे गुरुजी महाराज सब कुछ सुन रहे थे। और संगत जी, अगले दिन मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि तू रोया ना कर। मुझे बहुत दुख हुआ जब तू रोई। तू क्या सोचती है, मैं तेरी नहीं सुन रहा? मुझे सब पता है। तेरे कुछ कर्म अभी शेष हैं। बहुत जल्द परेशानी दूर हो जाएगी। सबसे पहले तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे हार्ट की बीमारी और इन्फेक्शन से बचाया है। और यहाँ मैं बताना चाहती हूँ संगत जी कि मेरी इस बीमारी को गुरुजी महाराज ने ड्रीम दर्शन देकर खत्म किया है। और संगत जी, मेरी काफी सारी परेशानी सत्संग सुनवाकर काटी है और मुझे साफ साफ सुनाई दिया, जा पुत्र तेनू न्यू लाइफ ब्लेस कीती। संगत जी, गुरुजी का करोड़ों बार शुक्राना। शायद संगत जी आज मैं जिंदा ना होती अगर आज गुरुजी ने मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा होता। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपने साथ मई 2025 में जोड़ा था। उस समय संगत जी मैं काफी सारे रोगों से ग्रस्त थी। अब तक संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बीमारियों को ड्रीम में आकर काटा है और गुरुजी ने मुझे शिव पुराण की सेवा बख्शी है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक मुस्लिम परिवार से 28 साल की लड़की हूँ जिसका गुरुजी ने हाथ थामा। संगत जी, मैं गुरुजी से यूट्यूब में जो सत्संग आते हैं उनके माध्यम से जुड़ने लगी और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये थी कि मैं जो भी बीमारी
बीमारी से ग्रसित थी, उसी से रिलेटेड सत्संग मेरे पास आ रहे थे और सत्संग सुना सुनाकर गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। यहाँ तक कि संगत जी अनेकों बार गुरुजी महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए, तितली के रूप में दर्शन दिए। कई बार गुरुजी ने दर्शन देकर मेरे कष्ट काटे। संगत जी गुरुजी की रहमत बयान नहीं कर सकती। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को सत्संग सुनाकर खत्म किया है गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी 7 तारीख गुरुवार के दिन की बात है। मैं मार्केट राखी लेने गई तो पहली बार में ही संगत जी मुझे गुरुजी का राखी स्वरूप मिल गया। मैंने तुरंत ले लिया। आखिरकार गुरुजी को मेरे घर आना ही था। फिर संगत जी मैंने वो राखी छुपा कर रख दी और धीरे धीरे उनको बंद कमरे में चंदन तिलक भी लगाती रही। और जब भी मुझे गुरुजी से बातें करनी होती या उनसे अरदास करनी होती तो मैं कमरा बंद करके गुरुजी के सामने बैठ जाती। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा हुई, मेरे पास ऑनलाइन शिव पुराण भी आ गई और इसके बारे में मेरे घर वालों को कुछ भी नहीं पता था। और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं रोज शिव पुराण पढ़ने लगी। संगत जी गुरुजी मेरे कर्म कटवा रहे थे। और संगत जी धीरे धीरे मैंने चुपके से गुरुजी महाराज के लिए एक जोत का दिया भी मंगवाया। और संगत जी बंद कमरे में मैं गुरुजी को जोत लगाती। और संगत जी मैं आपको खुशी के साथ बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरी माँ और मेरी बहन को भी अपने साथ जोड़ लिया है। और संगत जी 10 जनवरी 2026 को गुरुजी ने हम तीनों को बड़े मंदिर भी बुला लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के बहुत ही डिवाइन दर्शन हुए हैं हमें। संगत जी मेरी माँ को नेगेटिविटी ने जकड़ा हुआ है। 20 साल हो गए हैं, बहुत जगह गए, कोई आराम नहीं मिला। जब मेरी मम्मी बड़े मंदिर गई तो चाय प्रसाद लिया और दर्शन करके जब हम लंगर हॉल में गए और जैसे ही लंगर प्रसाद मम्मी के सामने आया तो मम्मी जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। गुरुजी अंदर के साये को बाहर निकाल रहे थे। फिर वहाँ सेवादार आंटी ने दूसरी साइड अलग बिठाया और जल प्रसाद का छींटा दिया और फिर मम्मी ने लंगर किया। संगत जी लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति है कि हमारे अंदर के सब रोग मिट जाते हैं। संगत जी मैं मंदिर में बहुत बहुत रोई, मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। गुरुजी आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी हमें दिल्ली में रहने का कुछ भी पता नहीं था। एक आंटी बोली कि यहाँ रुक नहीं सकते। फिर रात के 10 बजे के आसपास हम मेट्रो से रेलवे स्टेशन गए और हमने ट्रेन पकड़ी और रात के 3 बजे संगत जी हम हरियाणा जिंद पहुँचे। संगत जी हमें बड़े मंदिर से गुरुजी महाराज का बड़ा सा स्वरूप भी प्राप्त हुआ था ब्लेसिंग्स के रूप में। हम वो लेकर अपने घर आए। और संगत जी एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र डॉक्टर के पास जा, चेक करा, तेरे अंदर बीमारी बन रही है। और संगत जी मुझे ऐसा ही लगा कि वाकई में मेरे अंदर कुछ बीमारी पल रही है। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की है कि वे ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएं। संगत जी गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है और जिसे बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं आपको अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है और गुरुजी महाराज ने मुझे कई बार अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। संगत जी मुझे गुरुजी की काफी संगत कहती है कि तुझे गुरुजी महाराज ने बहुत जल्दी खुद से जोड़ा है, तुम बहुत किस्मत वाली हो। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया। संगत जी मैं जिस कमरे में किराए से रहती थी वहीं पास में मेरी जेठानी भी रहती थी और वो अक्सर मेरे बारे में चुगलियां करती। हालांकि संगत जी मुझे इस बारे में सब कुछ पता था, लेकिन संगत जी मैं ये सोचती थी कि मेरी ननंद और सास मेरे बारे में गलत बोलती होंगी, इसीलिए संगत जी वो मेरी चुगली करती। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी और जेठानी की शादी साथ में ही हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो मेरा नेचर नहीं जानती है इसलिए मेरी बुराइयां करती है। लेकिन फिर बाद में गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी जेठानी का असली चेहरा दिखाया और ये तब हुआ जब मैंने गुरुजी महाराज का पहला सत्संग अपने घर में करवाया। और तब मैंने सोचा कि मैं अपनी जेठानी से दूर कोई दूसरा कमरा देख लेती हूँ। संगत जी मैंने बहुत सर्च किया लेकिन मुझे कमरा मिल ही नहीं रहा था। कहीं रेंट ज्यादा था तो कहीं कोई और परेशानी। और फिर संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से 10 दिनों के बाद मुझे एक बहुत अच्छा कमरा मिला जिसका रेंट भी काफी कम
कम था और जैसा कमरा मैं चाहती थी ठीक वैसा ही कमरा था। जब संगत जी हम उस कमरे में 1 दिसंबर 2025 को शिफ्ट हुए, उसके 2 दिन बाद संगत जी मेरे फोन पर इंस्टाग्राम पर गुरुजी का एक मैसेज आया, पुत्र मैंने ये कमरा तेरे लिए चुना है। और संगत जी सत्संग सुनकर मैं बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी एक दिन की बात है जब मैं गुरुजी महाराज से नई जुड़ी थी। मैं रास्ते में गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जा रही थी और तभी संगत जी एक गड्ढा सा आया और मैं उसमें गिर गई। लेकिन जब मैं उठी संगत जी तो मुझे एक खरोच तक नहीं थी। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं गिरी थी, जबकि संगत जी इससे पहले मैं 2 बार उसी रास्ते पर गिर चुकी थी और दोनों बार मेरे पैरों में मोच आई थी। लेकिन इस बार मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे संभाल लिया था। अब कहीं भी जाती हूँ तो मुझे अपने घर के मंदिर की याद आती है क्योंकि मेरे घर के मंदिर में गुरुजी विराजमान हैं। तो जब भी मुझे याद आती है तो गुरुजी मुझे अक्सर तितली के रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी गुरुपा बहुत प्यारे हैं। अब मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं टेंशन नहीं लेती, बस मेरे अंदर एक आवाज आती है, गुरुजी है ना, वो सब ठीक करेंगे। और मेरे मन में हमेशा एक विश्वास रहता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरे अंदर ये भरोसा जगाने का शुक्राना, मुझे ब्लेस करने का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम लुधियाना पंजाब से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले तो संगत जी मैं टीना आंटी की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो अपनी मीठी और मधुर आवाज में हमारा सत्संग सभी गुरु परिवार तक पहुँचाती है। गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उनके पास। गुरुजी महाराज इसी तरह अपना आशीर्वाद आपके परिवार और सारी संगत परिवार पर बनाए रखें। संगत जी अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी मैं लुधियाना पंजाब से हूँ और गुरुजी महाराज की अपार कृपा मेरे पूरे परिवार पर है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से मई 2025 से अपनी बड़ी बहन के माध्यम से जुड़ी हूँ। बाकी तो मेरे महादेव जाने कि उन्होंने कब से मुझे अपनी शरण में लिया हुआ है। संगत जी मैं बताना चाहूंगी कि मेरी शादी को 1 साल हो गए हैं और जब से मेरी शादी हुई है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनकी भी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं रहती। पर जब से गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा है तब से तो संगत जी मेरी दुनिया ही बदल गई है। संगत जी गुरुजी महाराज मेरी जिंदगी में ऐसा उजाला बनकर आए हैं जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। संगत जी हमने बहुत बार सत्संग में सुना है कि जब हम पर बहुत बड़ा संकट आने वाला होता है तो गुरुजी सामने से हमारा हाथ थामते हैं और संगत जी यही मेरे साथ भी हुआ। संगत जी जब मैं मई में गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी तब संगत जी मैं बहुत ज्यादा बीमार थी। मुझे लगता था कि शायद मेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। संगत जी मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे खड़े खड़े चक्कर आते थे और जब मैं सोती तो मुझे नींद में झटके महसूस होते और दिखाई देना बंद हो जाता। संगत जी मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाने से भी डर लगता था कि कहीं डॉक्टर ऐसा वैसा कुछ ना बता दे, क्योंकि संगत जी मैं खुद भी मेडिकल लाइन में थी तो थोड़ा मुझे भी किसी गंभीर बीमारी का डर था। परंतु संगत जी गुरुजी हमें हमेशा अपने डर से जीतना सिखाते हैं और इस डर में संगत जी मैंने कई दिन निकाल दिए और फिर एक दिन रात को सिर दर्द के साथ साथ मुझे हार्ट पेन भी होने लगा और ये बात होगी संगत जी रात के 1:30 बजे की। घर पर सब परेशान और दर्द से मेरी जान निकली जा रही थी और मेरी परेशानी को देखकर मेरे अंकल बहुत परेशान हुए और मुझे हॉस्पिटल ले जाने की बात करने लगे, जिसे सुनकर संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा था कि रास्ते में मुझे कुछ हो ना जाए। और तब संगत जी मैंने अपने अंकल से कहा कि मुझे कहीं पर भी नहीं जाना, बस आप मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दे दीजिए। संगत जी मेरे अंकल ने मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दिया और जिसे लेने के थोड़ी देर बाद ही मुझे काफी आराम हुआ और मुझे नींद आ गई। और तब मैंने सपने में देखा कि जो गुरुजी का स्वरूप मैंने अपने घर के मंदिर में लगाया है उसका कांच टूट गया है। और संगत जी ऐसा सपना देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैं सोचने लगी कि मुझसे कौन सी गलती हो गई है जो गुरुजी का स्वरूप का कांच टूट गया है। और तभी संगत जी मेरी नींद खुल गई और जागते ही संगत जी मैं जल्दी से मंदिर की तरफ गई जो मेरे रूम के ठीक बगल में है। मैंने पहले गुरुजी के स्वरूप को देखा जो बिल्कुल सही सलामत था
और मेरे मुंह से यही निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो अपने ऊपर लिया था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। उसी दिन संगत जी मेरे अंकल सुबह मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ मेरे सिर का MRI किया गया और हार्ट का ECG हुआ, जो संगत जी बिल्कुल नॉर्मल आया। गुरुजी महाराज की अपार कृपा मुझ पर है, मेरे परिवार के ऊपर है, जिसका मैं जितना भी शुक्राना करूं संगत जी उतना ही कम है। गुरुजी मेरे जीवन में स्वयं महादेव बनकर आए हैं, जिन्होंने मेरे सारे कष्ट हर लिए हैं। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर फिलहाल मैं भी अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। टीना आंटी जी, जब आप गुरुजी के कुछ शब्द पंजाबी में बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये शब्द गुरुजी स्वयं बोल रहे हैं। थैंक यू आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे। संगत जी, आंटी अभी अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती और हम आंटी की इस बात का बहुत सम्मान करते हैं। आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज से तो हम कई जन्मों से जुड़े हैं, पर इस जन्म में मेरे बेटे के ऊपर एक बहुत भारी कष्ट आया था। संगत जी, कोरोना के सेकेंड बूस्टर डोज के कारण या शायद कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट के कारण उसे स्टीरॉयड का बहुत ज्यादा डोज दिया गया था, और जिसकी वजह से संगत जी मेरे बेटे को बहुत ही ज्यादा शारीरिक कष्ट था, और जिसके लिए संगत जी मेरा पूरा परिवार बहुत बहुत दर्द में था। और सबसे अधिक मेरा बेटा, जो हमेशा कहीं न कहीं ट्रीटमेंट के लिए जाता, कभी कहीं की दवा लेता तो कभी कहीं का इलाज चलता, लेकिन संगत जी कुछ खास उसे आराम नहीं आ रहा था। एक बार संगत जी ट्रीटमेंट के सिलसिले में मेरा बेटा जबलपुर गया था, और वहाँ गुरुजी के संगत परिवार की एक आंटी ने जब उससे प्रॉब्लम पूछी तो उन्होंने मेरे बेटे को गुरुजी का एक नारंगी रंग के चोले वाला स्वरूप दिया और जल प्रसाद भी दिया, और ये कहा कि जल को पानी में डालकर पीना, और जब कभी दिल्ली आओगे तो गुरुजी के बड़े मंदिर चले जाना, वहाँ मत्था टेकना। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से समय के साथ साथ मेरे बेटे का दर दर भटकना बंद हो गया। संगत जी, मेरा बेटा अब काफी स्वस्थ होने लगा था। फिर जब वो दिल्ली गया तो गुरुजी के बड़े मंदिर गया, और वहाँ उसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद उसे मिला। और संगत जी, आज मेरा बेटा गुरुजी की असीम कृपा से 90% तक ठीक हो गया है, दर दर भटकना बंद हो गया है। वह खुश था और हम भी बहुत खुश थे, और ये सब हमारे गुरुजी की कृपा के कारण था। आज मैं अपने बेटे और पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आप हमेशा मेरे बच्चों को और हम लोगों को हमेशा ब्लेस करें, और जिस आंटी ने बेटे को गुरुजी का स्वरूप और जल प्रसाद दिया, उनको भी गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो गुरुजी महाराज हैं वो हमें टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस भेजते हैं, और उसके थ्रू संगत जी सीरियसली गुरुजी महाराज हमसे बातें करते हैं। हमारे साथ या हमारी फैमिली में किसी भी मेंबर्स के साथ फ्यूचर में कुछ भी होने वाला होता है, उसकी वार्निंग गुरुजी महाराज हमें देते हैं। और गुरुजी महाराज, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपका दिल से शुक्राना, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने मेरी मम्मी की हेल्थ और लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, मुझे एक हफ्ते से, इनफैक्ट मेरी जो ट्विन सिस्टर है जो मिचिगन में रहती है, और वो भी संगत जी हमारे गुरुपा की संगत है,
उसे भी एक हफ्ते से सेम मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस कर दी है, टेंशन ना ले, शुक्राना कर। और संगत जी, मैं जब भी सत्संग सुनती, मुझे गुरुजी ने हार्ट अटैक से रिलेटेड ही सत्संग सुनाए। मैं जब भी हमारे गुरुजी के सत्संग सुनूं या टेलीपैथी मैसेज पढ़ती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि ये मैसेजेस जिसके लिए भी है, मुझे 100% ट्रस्ट है गुरुजी पर कि वो अपनी संगत के कष्ट काट रहे हैं। परसों संगत जी, एकदम से मेरी मम्मी ने कंप्लेन की कि उनके चेस्ट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है और उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी लग रही थी। फिर कल शाम को मैंने जब मम्मी का बीपी चेक किया तो नॉर्मल आया। और जब मम्मी पापा डॉक्टर के पास गए, जहां मम्मी की ईसीजी टेस्ट, इको टेस्ट हुआ और रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर ने कहा कि एवरीथिंग इज फाइन, बट ब्लड थिनर प्रिस्क्राइब की है। संगत जी, ये सुनकर तो पहले मेरा रोना ही नहीं रुका, बट मैंने अपने आप को संभाला और गुरुजी का मंत्र जाप जपा। जब मैं शांत हुई, देन आई रियलाइज्ड कि गुरुजी ने तो मुझे टेलीपैथी और सत्संग के थ्रू बता ही दिया था कि मेरी मम्मी की हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है। और संगत जी, मैंने उसी वक्त गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी महाराज, मैं दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना मेरी तरफ से, मेरी सिस्टर्स, मेरे पापा, मेरी मम्मी की तरफ से है। गुरुजी महाराज, हमारा शुक्राना आप अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। और गुरुजी महाराज, मेरी आपसे एक ही अरदास है कि मेरी उम्र भी मेरे मम्मी पापा को लगे। गुरुजी, आप मेरे मम्मी पापा को हेल्दी रखें। और गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं और मेरा पूरा परिवार हमारे मम्मी पापा की 50th वेडिंग एनिवर्सरी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करें। गुरुजी, आप सभी संगत परिवार को और नॉन संगत परिवार को भी ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, कोविड के टाइम की बात है। कोविड में मेरे अंकल की जॉब छूट चुकी थी और संगत जी, कुछ समय के बाद तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ गई, इतनी ज्यादा कि हम डेली का गुजारा भी नहीं कर पा रहे थे। और उसी दौरान संगत जी, हमारी LIC की किश्त भी कटती थी, लेकिन पैसों का कोई अरेंजमेंट नहीं था। अब संगत जी, EMI पे करने का लास्ट डे था, लेकिन रात तक भी कुछ भी अरेंज नहीं हो पाया था। और जब संगत जी, फाइनली मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि हम इस बार किश्त नहीं भर पाएंगे, और तब संगत जी, ये बात सुनते ही मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी महाराज, मैं सब कुछ आप पर छोड़ देती हूँ, आपको जो ठीक लगे अब आप वही करना। और ऐसी अरदास करके संगत जी मैं सब भूल गई और देखते ही देखते 2 महीने का समय बीता। 2 महीने के बाद संगत जी, एक दिन मेरे मन में आया, मैं अपने अंकल से कहती हूँ कि जरा ऑनलाइन चेक करें कि हमें कितने पैसे भरने हैं। और संगत जी, जैसे ही मेरे अंकल ने ऑनलाइन चेक किया तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अरे, इसमें तो LIC की पेमेंट हो रखी है। पहले तो हमें लगा संगत जी कि शायद हमें ऑनलाइन गलत दिख रहा है, क्योंकि संगत जी, हमने तो कोई पेमेंट की ही नहीं थी। और जब संगत जी मेरे हस्बैंड LIC की ऑफिस पता करने के लिए गए तो वहाँ पर भी संगत जी, हमें यही बताया गया कि आपकी पेमेंट हो गई है। फिर मुझे याद आया कि मैंने उस रात गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आप खुद देख लेना। तो संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने ही किया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुजरात अहमदाबाद से वंदना जोशी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं वंदना जोशी अहमदाबाद गुजरात से अपना पहला सत्संग गुरुजी की प्यारी सभी संगत के साथ
और गुरुजी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, और मुझे अपना पहला सत्संग आपकी प्यारी संगत के साथ शेयर करने का मौका देने के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की असीम कृपा से मुझे और मेरे परिवार को पहली बार बड़े मंदिर आने का मौका मिला। ये बात 2025 की है और संगत जी, हमें गुरुजी महाराज ने ही चुना था। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम सब पहली बार बड़े मंदिर गए और बड़े मंदिर तक की जर्नी गुरुपा की असीम कृपा से बहुत अच्छे से पूरी हुई। संगत जी, जब हम तीनों बड़े मंदिर जाने के लिए निकले, टैक्सी में तब से लेकर वापस आने तक गुरुजी महाराज हमारे अंग संग थे। हमारी टैक्सी जो चला रहे थे वो गुरुजी की ही संगत थे और गुरुपा की असीम कृपा से ही हम तीनों के बहुत अच्छे दर्शन हुए और हम तीनों को बड़े मंदिर में जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिला। संगत जी, हम पहली बार बड़े मंदिर गए थे और जब हम गुरुजी के दरबार में बैठे थे तब संगत जी हमारी आंखों से खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गुरुजी महाराज ने हमें बड़े मंदिर बुलाकर और हमें इतने सुंदर दर्शन देकर हमारा जीवन ही बदल दिया। गुरुपा शुरुआत से ही हमारे साथ थे, क्योंकि संगत जी हमारी होटल का नंबर भी 304 था, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग, और गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी फर्स्ट ट्रिप बड़े मंदिर की बिना किसी विघ्न के पूरी हुई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने पहले सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और संगत जी, मैंने गुरुपा के आगे अपनी बेटी की शादी की अरदास रखी है, जो पूरी हो जाने पर मैं गुरुजी के आशीर्वाद से अपना दूसरा शुक्राना सत्संग बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कितने ही दिनों से मेरे मन में आ रहा था कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूं, परंतु कुछ न कुछ ऐसा होता कि हर बार मेरा सत्संग शेयर करना रह जाता। जब संगत जी, मैं अपने पहले कुछ सालों की लाइफ के बारे में सोचती हूँ तो यही लगता है कि गुरुजी कब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें एहसास ही नहीं है। आजकल संगत जी, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब रहती है, परंतु पहले वो बिल्कुल ठीक थे। जब सब कुछ ठीक होता है तो हम सब चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं और गुरुजी ही सब कुछ दे रहे हैं, इसका एहसास नहीं करते। संगत जी, 2023 में हम लोगों को फ्लाइट से ट्रैवल करना था और निकलने से 2-3 दिन पहले से ही मेरे हस्बैंड को फ्लू हो गया। उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हम लोगों ने सोचा कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा और फिर हम जा पाएंगे, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हो रही थी और तब हमने सोचा कि मैं बच्चों के साथ चली जाती हूँ और वो तबीयत ठीक होने पर आ जाएंगे। जब संगत जी मेरे हस्बैंड हमें एयरपोर्ट छोड़ने आए तब उनकी बहुत सांसें फूल रही थी। तब हमने सोचा कि ये आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, और जब संगत जी 1 दिन में ठीक नहीं लगा तो सोचा कि डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। और तब संगत जी, मेरे अंकल को डॉक्टर ने देखते ही कहा कि अपना चेस्ट का एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवा लो। संगत जी, टेस्ट में पता चला कि मेरे अंकल के लंग्स में बहुत ज्यादा फ्लूइड है और उनको ट्रेवल के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया और इमरजेंसी में एडमिट होने के लिए बोला गया। और जब संगत जी हॉस्पिटल में सारे टेस्ट हुए तो पता चला कि मेरे अंकल की दोनों किडनियां खराब हैं और इस हालत में उनके लिए ट्रेवल करना बहुत रिस्की था। गुरुजी ने उन्हें सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाकर उनकी जान बचा ली और साथ में उनका इलाज भी शुरू करवा दिया। आज गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे अंकल का डायलिसिस ठीक से हो रहा है और उनकी तबीयत पहले से ठीक है। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और गुरुजी की आज्ञा से बहुत जल्दी अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम कुसुमलता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं कुसुमलता अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। संगत जी, गाड़ी तो पूरी खत्म हो गई थी, मगर गाड़ी में मेरा पूरा परिवार बिल्कुल सेफ था, यहाँ तक कि किसी को कोई खरोच भी नहीं आई। संगत जी, मेरे बेटे का मार्केटिंग का काम है और मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि मेरा बेटा बाइक से कैसे मार्केटिंग करेगा। सर्दियां भी बहुत हो रही थी। तो तभी संगत जी, एक दिन मेरे बेटे का मुझे फोन आया और उसने मुझे कहा कि मम्मी जल्दी बाहर आओ, कोई आपसे मिलने आया है। मैंने उससे कहा
कहा कि बेटा उन्हें घर में ले आओ। तो वो कहने लगा कि नहीं मम्मी, उन्हें लेट हो रहा है, आप बाहर आओ। और संगत जी जैसे मैं बाहर आई, इधर उधर देखा, बेटे को बोला कौन आया है, और तब मेरे बेटे ने एक गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये है। मैं फिर भी नहीं समझी। मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ा और गाड़ी की तरफ हाथ लगाकर कहा ये है। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं बहुत बहुत रोई। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मैंने मन ही मन गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी जो अपने बच्चों को परेशानी में नहीं देख सकते। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मैं आपकी ना समझ बेटी हूँ गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता और मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। गुरुजी आपका ये परिवार आपके ही रहमो कर्मों पर पल रहा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपका आशीर्वाद हमेशा हम सभी पर, संगत परिवार पर बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी, मैं आप सभी के साथ अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा से एक एवरेज लड़की रहा करती थी। मैं पढ़ाई में ठीक ठाक हूँ, पर मेरी अपनी खुद की कोई समझदारी नहीं है, ना कोई तारीफ करने वाली बात। मैं बहुत मेहनत करती भी थी और कुछ सब्जेक्ट्स में मुझे 90, 95 या 98 मिल भी जाते थे, परंतु संगत जी मेरे परसेंटेज कभी भी 89 के ऊपर नहीं आए। लेकिन जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज से 2024 में मिली तो मेरी जिंदगी का पूरा नक्शा ही बदल गया। आज मैं एक अच्छे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ और जब से मैं आई हूँ गुरुजी ने मेरी जिंदगी बहुत आसान बना दी है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें सिर्फ एवरेज मार्क्स लाती हूँ, सब में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। और रिसेंटली संगत जी मेरे 3rd सेमेस्टर के मार्क्स आ गए हैं और मुझे 9.8 CGPA बना है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मुझे लगता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर आपने मेरी जिंदगी को वैल्यू दी है, मुझे कॉन्फिडेंस दिया है और बहुत सारा प्यार दिया है। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। संगत जी जनवरी मंथ में मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो गई थी। एक्चुअली मेरी जो प्यारी माँ है उसे चिकन पॉक्स हो गया था और वो पहले दिन बहुत कष्ट में थी, पर मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरी माँ को भी बहुत ब्लेस किया है। और जो चिकन पॉक्स 7 से 8 दिन में ठीक नहीं होता है, मेरी माँ को गुरुजी महाराज ने मात्र 4 दिन में ठीक कर दिया, वो भी सिर्फ जल प्रसाद से और गुरुजी की दिया बत्ती से। संगत जी अब मेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ है और अच्छी है। गुरुजी के हमेशा सत्संग करती हैं। मेरी माँ को इतने प्यार से और जल्दी से ठीक करने के लिए भी गुरुजी मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा और प्यार मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखिएगा। इसी के साथ संगत जी सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम रामबन डिस्ट्रिक्ट से मीनूपुरी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं मीनूपुरी रामबन डिस्ट्रिक्ट से अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मुझे बहुत समय से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग कर, लेकिन मैं ही मूर्ख अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि संगत जी बीच में मेरे ससुर जी की डेथ हो गई थी और इसी वजह से मैं सत्संग करने में थोड़ा सा लेट हो गई। मुझे माफ करना गुरुजी। संगत जी दिसंबर महीने की बात है, मैंने अपने घर में कान्हा जी और राधा जी की मूर्ति रखी है और उनके लिए संगत जी मैं सुनार से कंगन बनवा कर लाई और उन कंगन को मैं रखकर भूल गई। 22 दिन के बाद जब मैं मंदिर की सफाई करने लगी तो मैं कंगन ढूंढने लगी, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिले। मैंने बहुत ढूंढा, सारे पर्स देख लिए, सारी अलमारी देख ली, सब जगह ढूंढा, लेकिन मुझे वो कंगन नहीं मिले। बहुत उदास हो गई और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई, गुरुजी महाराज मैं कंगन रखकर भूल गई हूँ, कृपया उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करो। और फिर संगत जी मैंने एक अपना पर्स देखा जिसे मैं पहले देख चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। और जब मैंने दोबारा से वो पर्स देखा तो वो मैंने ऐसी जगह रखा था कि वहां मैं कभी अपना कोई भी पर्स नहीं रखती हूँ। वो पर्स मैंने फिर से उठाया तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो कंगन उसी में थे। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने वो मेरे कंगन जो मैंने भगवान के लिए बनवाए थे उसे ढूंढने में मेरी मदद की। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।